वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री रोज़ाना। आज हम लोग एक अलग टॉपिक और बहुत लोगों से रिलेटेड है, इसलिए बातें करने वाले हैं इस पे। इसका नाम है कमज़ोर मर्द या औरत। मेरे हिसाब से ये है एक बनाई हुई भ्रांति, और वो क्यों है, कैसे है, यही सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी यूनिवर्स का जन्म हुआ। उसके बाद करीब 100 करोड़ के संघर्ष ने जीवन को जन्म दिया। पर अभी जीवन इतना कमज़ोर और नाम मात्र का था कि उसे अपने होने तक का नहीं पता था। जिसे हम कहते हैं आई, यानी मैं, यानी सेल्फ, ये समझने में कि मैं हूँ 350 करोड़ साल लग गए, कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। आधुनिक इंसान, मॉडर्न ह्यूमन, तो सिर्फ 3 लाख साल पहले इस कहानी का हिस्सा बने। और क्रिएटिव थिंकिंग, यानी सोच समझकर प्रॉब्लम सॉल्व करना और लाइफ को इजी बनाना, ये क्षमता सिर्फ 70,000 साल पहले आई। लेकिन ये इतने साल जब तक इंसान धरती पर नहीं आया, तब तक नेचर ने ना जाने कितने जीव पैदा किए, उनसे फिर ना जाने कितने जीव पैदा किए, और नेचर ऐसा करता आया तब तक जब तक ह्यूमंस ने धरती पर कदम नहीं रखा। इस लंबी चलने वाली नेचर के समय की धारा में गलती से हम इस प्रेजेंट टाइम को अपना अंतिम सच मान बैठे। जैसा आप देख सकते हैं, समय की धारा यहाँ से शुरू हुई और अब हम यहाँ पर हैं इस टॉप पे, सेनोज़ोइक एरा में। तो हम समझ रहे हैं कि यही हमारा प्रेजेंट टाइम है, लेकिन समय की धारा बहती जा रही है और ये आगे भी बहेगी। अंतिम सच यही कि हम अभी मानव इस धरती के एक लौते राजा हैं, और हमसे ही अब ये आने वाली दुनिया रहेगी। ना डायनासोर, ना मैमल्स, ना कीट पतंग, ना पक्षी, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा क्योंकि मैं एक इंसान एग्जिस्ट करता हूँ, ये सोच इनमें नहीं आई। तो जैसे ही ये भाव आया कि मैं हूँ, तो फिर शुरू हुआ एक सदियों से चली आ रही गलती का, जिसका नाम है कि मैं एक स्वतंत्र इंसान हूँ जिसकी अपनी एक पहचान है। और अपनी एक अलग पहचान बनाने के कारण इंसानों ने ना जाने कितनी चीज़ों में क्या क्या कारनामे दिखाए, जैसा आप फोटो में देख सकते हो। ये सब इंसानों ने मैं हूँ और मैं क्यों हूँ, इन अंदरूनी जलते सवालों को अंत करने के लिए उठाए। और इन्हीं सवालों ने बहुत से सवालों को जवाब खोजने में मदद भी की। जैसे कि क्यों कोई कमज़ोर होता है, क्यों कोई ताकतवर होता है। इसका जवाब में हमें इज्जत किया कि जो मरता है वो कमज़ोर है और जो मरता है वो ताकतवर है। तो हमने बहुत से ज्वलंत सवाल उठाए अपने मन में, और क्योंकि मन में हमारे सवाल आते रहे, तो एक सवाल में बहुत इम्पोर्टेंट था जो कि सालों साल आया हमारे मन में, कि क्यों कोई कमज़ोर होता है और कोई ताकतवर। इसके जवाब में हमने इजाद किया कि जो मरता है वो कमज़ोर है और जो मारता है वो ताकतवर है। ठीक है, आइए आज हम ज़रा इंसान की बनाई हुई इस सोच पे गहरी चिंतन करें कि कमज़ोर कौन होता है और ताकतवर कौन होता है। सवाल ये है कि कमज़ोर मर्द या कमज़ोर औरत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। क्या सच में कोई इंसान जन्म से ही कमज़ोर होता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कमज़ोरी होती क्या है। असल में किसी भी जीव के कमज़ोर दिखने या महसूस होने के 3 कारण हो सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और आधुनिक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने के बाद मैं इन 3 कारणों पे आया हूँ। पहला है नेचुरल इंस्टिंक्ट, यानी हम जिस जीव में जन्मे हैं उसके अपने स्वरूप,
उसका एक अपना स्वरूप होता है। हर जीव कुछ ना कुछ चीज़ों से नेचुरली डरता है। जैसे अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान के बच्चे को घास के मैदान में बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने पैर सिकुड़ लेगा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, ताकि घास उसके पैर को ना टच करे। ऐसा क्यों? नेचर का सिंपल रूल है, तुम्हारा ब्रेन अगर एक बार नेचुरली कह दे कि खतरा है तो जीव उस खतरे से दूर भागेगा। इस सिंपल रूल को इंसानों ने कुछ इस तरह समझा, जो इंसान डर के भाग जाए तो वो डरपोक है, कमज़ोर है। अगर कुछ लकड़ भक्के शेर के पीछे भागे तो शेर यहाँ भाग जाएगा। वो शेर जैसी उपाधि को बचाने के लिए ना तो सफाई देगा और ना ही सोचेगा। लेकिन इंसानों में अलग होता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब, जब बाहरी दुनिया ही आपकी दुश्मन हो जाए या परिस्थिति ही आपके अगेंस्ट हो तो नेचुरली ये समझ आता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। तो कमज़ोर भाव पैदा होने के ये दो कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दो टाइप्स की कमज़ोरी में इंसान और दुनिया के सारे जीव आ जाते हैं। पर तीसरा कारण में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तीसरा कारण है इंटरनल एनिमी, मन का डर। ये सिर्फ इंसानों में होता है और दुनिया में कोई जीव इससे अफेक्टेड नहीं है, इसलिए ये बाकी दो से अलग है। इसका होना नेचर के अगेंस्ट है, क्योंकि नेचर का एक वजूद है, जैसे पेड़ पत्ते, इंसान, एटम, इनका एक वजूद है। पर इस मन के डर का कोई नेचुरल वजूद नहीं, इसलिए ये एक अनोखा और सबसे अलग अननेचुरल फेनोमेना है। इंसान का मन अक्सर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि डर के आगे जीत मिलेगी या हार। इसी कन्फ्यूजन से एक विचलित, डरा हुआ मन जन्म लेता है, जिसे हम कमज़ोरी कह देते हैं। क्या ये लॉजिक सिर्फ इंसानों पर लागू होता है? हाँ, जानवरों में कमज़ोर या ताकतवर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, वहाँ सिर्फ इंस्टिंक्ट होती है। एक सिंपल एग्जांपल, एक बिल्ली हमें देखकर भाग जाती है, पर जब उसके बच्चों की ज़िंदगी पर बात आती है तो वही बिल्ली बब्बर शेर से कम नहीं होती। इंसान और जानवर में फ़र्क यहीं से शुरू होता है। इंसानों में सबसे बड़ा फैक्टर जजमेंट पासिंग। हम इंसान एक दूसरे के बारे में जजमेंट देने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाते, और जो जजमेंट हम देते हैं वो सामने वाले को कैसे अफेक्ट करती है, इसका हमें अक्सर अंदाज़ा भी नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपको अपना नेता चुनना हो और 3 ऑप्शंस हों। एक शराबी गुस्से वाला आदमी, एक बहुत पतला आदमी जो चलने के लिए लाठी का सहारा लेता है, एक डिसिप्लिन, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट लीडर। आप किसको अपना लीडर सेलेक्ट करोगे? आप ज़्यादातर लोग पहले 2 को कमज़ोर और तीसरे को मजबूत मान लोगे। पर सच ये है कि अक्सर हिस्ट्री में हम ऐसे ही जजमेंट की बेसिस पर एडोल्फ हिटलर को मजबूत नेता और महात्मा गांधी को कमज़ोर समझ लेते हैं। यही प्रूफ है कि 99% जजमेंट गलत होती है, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पर बेस्ड होती है। तो क्या जजमेंट पास करना ही इंसान की कमज़ोरी बनाता है? नहीं। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी राजा के दरबार में गया। उसने चेतावनी दी कि राज्य पर हमला होने वाला है और सेना को तैयार रखने की सलाह दी। राजा ने गुस्से में उस आदमी को थप्पड़ मार दिया और कहा, एक कमज़ोर आदमी मुझे राज्य चलाना सिखाएगा? वही आदमी जिसे थप्पड़ पड़ा था, 5 साल के अंदर उस राजा को गद्दी से हटा देता है और उसकी जगह एक बेहतर शासक को स्थापित करता है। अब सवाल ये है, क्या वो आदमी थप्पड़ खाने के बाद कमज़ोर था या राजा को हटाने के बाद ताकतवर बना? सच ये है कि वो दोनों वक्त ही एक इंसान था और कुछ नहीं। फाइनल ट्रूथ, कमज़ोर इंसान एक सोशल इल्यूजन है, एक बनाई हुई भ्रांति। ऐसा होता नहीं है, ठीक है? किसी की ताकत या कमज़ोरी का समय, स्थिति और परिस्थिति तय करती है।
नेचर की नज़र में सब बराबर है, ना कोई हमेशा कमज़ोर होता है ना कोई हमेशा ताकतवर। इसलिए अगली बार जब आप किसी को जज करें या खुद को कमज़ोर समझें तो याद रखिए, कमज़ोरी एक पल हो सकता है, पहचान नहीं। थैंक यू।